श्रीरङ्गमङ्गलनिधिं करुणानिधासं श्रीवेङ्कटाद्रिशिखरालयकालमेघं श्रीहस्तिशैलशिखरोज्ज्वलपारिजातं श्रीशं नमामि शिरसा यदुशैलदीपम् वीणाधरे विपुलमङ्गलदानशीले भक्तार्तिनाशिनि विरिञ्चिभरीशवन्द्ये कीर्तिप्रदे मनुरथदे महर्षे विद्याप्रदायिनि सरस्वति नौमि नित्यम् भगवत्यै नमः सरस्वत्यै नमः येनाक्षरसमाम्नाय मह्यं महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः येन धौता गिरः पुंसा विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयाय नमः। कहाँ तक हो गया? कहाँ तक हो गया? तो चलेगा ना यहाँ से? भाई आवाज आ रही है मेरी? जी भाई, जी भैया। यहाँ से चलेगा ना ये? चलो, क्या कह रहे हैं? क्रीतात कर्णपूर्वात् क्रीतांतात कर्णपूर्वात् इसके अंतिम में क्या हो? क्रीत अंतिम में हो, है ना? क्रीतांत हो और क्या पूर्व में हो पंडित जी? कर्ण, उसको क्रीत करने का अर्थात ग्रहण करने का, क्रीत मतलब ग्रहण करना, खरीदना, है ना? उसको खरीदने अर्थ में यदि क्रीत शब्द पूर्व में है और उसका खरीदने का जो कर्णवाची शब्द है ना, जो कर्ण है, उससे क्या होता है पंडित जी? कि आवाज आ रही मेरी? हाँ, कर्णवाची शब्द पूर्व में हो, उसको खरीदने का, खरीदने वाला शब्द क्रीत अंतिम में है ना? और जिससे खरीदा जा रहा है वो पूर्व में हो, कर्ण, वही कर्ण ही ना होगा। जैसे धन से शाक खरीदता है तो धन क्या है? कर्णवाची शब्द है ना, धन के द्वारा खरीद रहा, माध्यम है ना धन खरीदने का। धनवाची शब्द पूर्व पद में हो, यानी कर्णवाची शब्द पूर्व पद में हो और क्रीत शब्द अंतिम में हो, ऐसे शब्द से क्या होता है? प्रातिपदिक से स्त्रीवाची शब्द, यदि स्त्रीत्व की विवक्षा हो तो बात करें क्रीत शब्दांतात, क्रीत शब्द यदि अंतिम में हो, है ना, ऐसा प्रातिपदिक कर्ण पूर्व में स्थित हो, है ना, उससे स्त्रीत्व की विवक्षा में ङीष प्रत्यय होता है। ठीक है? जैसे कोई स्त्री या कोई वस्तु जो वस्त्र के द्वारा खरीदी जा रही है ना, स्त्रीवाचक कोई वस्तु, स्त्री उसको करने वाली कोई वस्तु जो स्त्री किसके द्वारा खरीदी जा रही है? वस्त्र के द्वारा, अर्थात वस्त्र विनिमय करके उसको खरीदा जा रहा है। ठीक है? तो वस्त्रेण क्रियते, वस्त्र क्या है आपका? देखिए, कर्णवाची शब्द है, वस्त्र के द्वारा खरीदा जा रहा है ना, क्रीतोत्तर में है, तो उससे क्या हो जाए? वस्त्र क्रीत शब्द से स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन प्रत्यय हो जाए? ङीष प्रत्यय हो जाए। ङीष प्रत्यय हो जाए तो क्या बनेगा बेटा? अरे समास कर लोगे, वस्त्र क्रीता बन जाएगा, पुरुष अर्थ में, है ना? वस्त्र क्रीता, क्रीतोत्तर पद में है, वस्त्र कर्ण आदि पद में है, क्या हो जाएगा? वस्त्रकृति कर लो, इत्यादि सब कर दीजिएगा, वस्त्रकृति बन जाएगा आपका, नहीं बनेगा? ऐसे ही कह रहे क्वचित न, क्या होता है पंडित जी? कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं यह नहीं होगा। ठीक है? अर्थात ये क्रीतांतात कर्ण पूर्वात, है ना, जो ङीष प्रत्यय कर रहे हैं आप स्त्रीत्व की विवक्षा, वो कहीं तो होता है, कहीं नहीं होता है। समझ में बात है ना?
प्रकृत सूत्र जो है कहीं लगेगा कहीं नहीं लगेगा। बोले कैसे? बोले धन क्रीता, धन के द्वारा खरीदी गई कोई वस्तु विशेष तो क्या कहा जाएगा? धन क्रीता। यहाँ टाप हुआ देखो, धन क्रीत शब्द भी तो ऐसा था, कर्णवाची शब्द धन पूर्व में है, क्रीत उत्तर पद है, अदंत प्रातिपदिक आपका अंगीश होना चाहिए था उससे प्रकृत सूत्र से, लेकिन नहीं हुआ ना अंगीश। क्यों जी? नहीं, टाप हुआ। अंगीश नहीं हुआ, टाप हुआ। तो वही इससे पता पड़ता है कि क्वचित भवति क्वचित न भवति। ठीक है, ठीक है जी पंडित जी, भैया। चले आगे। जी। आगे क्या है? पढ़िए सूत्र। स्वअंगात स्वअंगात उपसर्जना च उपसर्जनात् असंयोग उपधात। असंयोगोपधात। सही है। चलिए, क्या हो पंडित जी? स्व अंगवाची शब्द हो, क्या हो? है ना? ठीक है, स्वांगवाची कैसा होना चाहिए? लेकिन स्वांगवाची उसमें कुछ विशेषण देना है, विशेषण है उसमें, तो क्या विशेषण दे रहे हैं? बोले असंयोगोपधम, है ना? स्वांगम यत उपसर्जनम असंयोगोपधम, अर्थात जिसकी उपधा में क्या ना हो? संयोग ना हो, संयोग करना। है ना? ऐसा उपसर्जनी भूत जो स्वांगवाची शब्द, ठीक है, क्या कह रहे हैं? जिसकी उपधा में क्या ना हो? संयोग योग ना ना हो। हो। ऐसा उपसर्जनी भूत स्वांगवाची क्या पंडित जी? शब्द अथवा प्रातिपदिक, है ना? तदंतात, ऐसे असंयोगोपद स्वांगवाची तदंत प्रातिपदिक से क्या होता है? स्त्रीत्व की विवक्षा में प्रत्यय होता है, नीश प्रत्यय नीच प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय होता है पंडित जी? नीच प्रत्यय होता है। ठीक है ना? नीच प्रत्यय जो भवती, क्या बना रहे हैं? केसी। अति अतिकेशी। चलिए देखते हैं, अर्थ समझ में आ गया ना सूत्र का? जी देख लो, घटा भैया। के चलो, घटा के देख लो। हाँ, क्या करें? अतिकेशी, अतिक्रांतान केशान, है अतिकेशी, जो अतिक्रांत कर गई है केशों को, है ना? ठीक है, शुद्ध सामान्य स्त्री की होनी चाहिए, उससे कहीं अधिक केश है उसके पास, तो उसने क्या कर दिया है? केशों का अतिक्रमण कर दिया है ना, अतिक्रांत हो गए ना केश उसके। क्यों जी? तो उपसर्जनीभूत क्या है आपका? उपसर्जनीभूत स्वांगवाची शब्द है ना केश, उपसर्जन पूर्व में है अति, केश कैसा है? स्वांगवाची शब्द है ना। क्यों जी? जी। अंग से अतिरिक्त केश स्वांगवाची शब्द है ना। और ऐसा कैसा है कि केश शब्द कैसा? क्या उसकी उपधा में क्या कोई वो है, संयोग हो रहा है क्या केश की उपधा में? नहीं। हम्म, जैसे यहाँ देखो, नहीं भैया। सुगुल्फा में क्या दिखाई दे रहा है आपको? सु देखो वह कैसा है? उपसर्जनी भूत तो उपसर्ग पूर्वक है ना? स्वांगवाची भी गुल्फ शब्द है ना? लेकिन कैसा है? संयोग वाला है गुल्फ शब्द, है ना? ऐसी का केश शब्द संयोग वाला है क्या? बोलो, नहीं। नहीं ना नहीं। है, केश शब्द संयोग वाला तो नहीं है, तो सारी कंडीशन घट गए, है ना? तो अतिकेश वाली जो है उसको क्या कहा जाएगा? ऐसी स्त्री को अतिकेश प्रातिपदिक से क्या किया जाएगा? अतिकेश प्रातिपदिक से क्या किया जाएगा? नीश नीश प्रत्यय कर लो, प्रत्यय। तो क्या बन जाएगा? अतिकेश ही बन जाएगा। ठीक है पंडित जी? अब विकल्प से होता है वाह भवती, विकल्पे न भवती, तो पक्ष में होगा, पक्ष में नहीं होगा, जब होगा तो अतिकेशी, और जब नहीं होगा तो टाप करके अतिकेशा। ठीक है बेटा? जी। जी सर। है
अब माला अर्थ में भी ले रहे हैं और स्त्री अर्थ में भी ले रहे हैं वो, है ना, दोनों अर्थ ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अति केशा माला, अर्थात जो केशों को लांग चुकी है, इतनी बड़ी माला, माला पहनाई गई उस स्त्री को, देखा कि उसके केशों से भी बड़ी वह माला है, उसको क्या कहा जाएगा माला को, अति केशा माला अथवा अति केशी माला, अथवा उस स्त्री को कहा जाएगा जिसके केश इतने बड़े हो गए जो उसके सामान्य आकार को पार कर गए, है ना, अतिक्रांत कर गए उसको। ठीक है ना, तो बन जाएगा ना अति केशा अति केशी, क्यों जी, जी भैया। जी भैया। है, बोलो जी भैया आ गया। जी बोले भैया। स्वांगाती थी क्या, आपने स्वांगवाची क्यों कहा पंडित जी, स्वांग नहीं कहते तो क्या होता, तो कह रहे बहुयवाह, क्या बना रहे बेटा, बहुयवाह, हुई आवाज। तो देखो, हाँ, अब यह शब्द अंगवाची थोड़ी ना है पंडित, है, इसीलिए नहीं होगा, नहीं होगा, साफ हो जाएगा सीधा आपका। क्या उपसर्जन आदि थी, उपसर्जन पूर्वक को ऐसा क्यों कहा, बोले अशिखा, नए समास है यहाँ पे, शिखा शिखा आपका अंगवाची तो है, लेकिन आगे जो है वो उपसर्जन पूर्वक नहीं है, नहीं है। ठीक है। बोले संयोग बता देती कि सुगुल्फा, यदि संयोग पद नहीं कहते तो गुल्फ शब्द कैसा है, संयोग वाला है, संयोग पद है ना, वहां होने लग जाता, सुपार्श्व में होने लग जाता, ठीक है ना, ठीक है बेटा। जी भैया। क्या कह रहे हैं भाई, देखिए असंयोग पद उपसर्गम यत् स्वांगवाची शब्दम तदंतात प्रातिपदिकात तदंत प्रातिपदिकात नीश वास्यात, विकल्प से होता है ना, केशा नैतिक्रांता अतिकेशी अतिकेशा, चंद्रमुखी आ गया, क्या प्रयोग आया, चंद्रमुखी, क्या विक्रय करेंगे, हैं, क्या विक्रय होगा, क्यों जी, आवाज आ रही है मेरी, क्या जी भैया। आवाज नहीं आ रही क्या, हाँ तो बोलो बेटा, चंद्रमुखी में क्या विक्रय होगा, चंद्रयुमुखम। यस्याह, चंद्र मुखम यस्याह, बहुत बढ़िया, चंद्र, अच्छा किस किस का लोप हुआ है यहाँ पे देखो, उपमानवाची शब्द और उपमेय तो है, सॉरी उपमानवाची कर रहा हूँ, उपमान उपमेय तो दिखाई दे रहे, चंद्र और मुख, लोप किसका हुआ है यहाँ पे, तू का। है एव का, कौन सा वो अलंकार है बता सकते हो, जहां पर आपके सादर में वाचक शब्द का लोप हो जाए उसको क्या कहा जाता है, लुप्त उपमा। कौन सी उपमा है, लुप्त उपमा, हाँ, ठीक है, लुप्त लुप्त उपमा उपमा के प्रकार भी है बहुत सारे ना, प्रकार लुप्त का। उपमा के बहुत सारे प्रकार हैं, हाँ, तो चर्चा करेंगे किसी दिन उस पर, लुप्त उपमा वाले प्रकारों पे, ठीक है ना, खाली टाइम होगा तो दिन चर्चा करेंगे, ठीक है ना, अच्छे से उपमा पे चर्चा करेंगे ना, यू ऐसे ही मोटा मोटा तो देख लिए थे सामान्य, देखेंगे ना लुप्त उपमा को, तो समझ में आया ना, चंद्रमुखी और चंद्रमुखा, अब देखो चंद्रमुखी में क्या है आपका, आवाज आ रही है बेटा, चंद्रमुखी में क्या है, जी भैया। देश प्रत्यय। नीच प्रत्यय कैसे, मतलब क्या प्रक्रिया क्या रही है इसके बताओगे, तो अंगवाची शब्द है कि नहीं आपका मुख, उसे क्या किया आपने, है बेटा, अब क्या उपसर्जन तो है नहीं यहाँ पे, तो कैसे मतलब आपने कर दिया, अब तो कह रहे हैं उपसर्जनात्, है ना, तो अंगवाची शब्दात है ना, और असंयोग बधा तो उपसर्जनात्, उपसर्जन पूर्व में होना चाहिए, अब आप करेंगे तो अंगवाची शब्द से, आपने यहाँ कैसे कर दिया चंद्रमुखी में, क्यों जी, कौन समास है बेटा चंद्रमुखी में, चंद्रमुखी चंद्रमुखा में कौन समास है बाबू, बोलो, बहुवरी, बहुवरी समास है ना, जी। चंद्र समुच्चय नायिका का अर्थ है ना, तो कौन समास है, बहुवरी, एक नियम है हमारे यहाँ, सर्वोपसर्जनो बहुव्रीहि, क्या है, उपसर्जनो
बहुव्रीहि, है ना। अर्थात बहुव्रीहि समास में जो पूर्व पद होता है वो जो होता है वो सब सारे क्या होते हैं, सब पद क्या होते हैं उसके, क्यों पंडित, सब पद क्या होते हैं, हैं उपसर्जन होते हैं, है ना। ठीक है, तो अभी इसके अनुसार ये नियम आपने लगाया, आपका ये पूर्व पद क्या होगा, उपसर्जन होगा, उपसर्जन भी मिल गया आपको। आपको देखिए संयोग उपधा में भी नहीं है, संयोग तो नहीं उपधा में है, उपधा में नहीं है ना, तो पक्ष में ङीस करिए और पक्ष में टाप कर दीजिए, बन जाएगा चंद्रमुखी चंद्रमुखा। ठीक है ना। बोले उपसर्जनादि किम, आपने ही क्यों कहा उपसर्जन पूर्व में होना चाहिए, बोले शिखा, शिखा शब्द क्या स्वांगवाची है, लेकिन उपसर्जन पूर्वक नहीं है था यहाँ पे, आपका ङीस नहीं होगा, खाली टाप होगा, है ना। क्रोडादि बहुवचन, क्या है सूत्र पंडित जी, न क्रोडादि क्रोडादि बहुवचन, क्या है, क्रोडादि गणपठितेभ्यः शब्देभ्यः, क्रोडादि गण पठित शब्दों से, है ना, और वो कैसे होने चाहिए, स्वांगवाची, है ना। ठीक है, आवाज आ रही मेरी, भैया जी सर। स्वांगवाची क्रोडादि गण पठित शब्दों से, और एक और चकार ग्रहण किया, देखिए, है ना, क्रोडादि गण एक अलग है और दूसरा शब्द है बहुवच, क्या है, बहुवच, बहुवच मतलब बहुवचन बहुवच वाले, है ना। बहुवच का मतलब क्या पंडित, से अधिक बहुवच का अच्छा, मतलब क्या, अरे जिसमें अधिक अच हो, है ना। अब अधिक एक या दो को तो अधिक माना नहीं जाएगा, एक दो प्लस और ज्यादा हो, एक से दो से अधिक हो, तो उसको क्या कहा जाता है, बहुवच कहा जाता है, मतलब दो से अधिक होंगे तो बहु कहे जाएंगे, बहु संज्ञा होगी इनके ना। तो क्रोडादि गणपठित शब्दों से, ठीक है, अथवा बहुवच वाले, इसमें एक से दो से अधिक अच हो ऐसे शब्दों से, ठीक है, समझ में आई बात, है ना। स्वांगवाची शब्दों से, है ना, कैसे, क्रोडादि गणपठित स्वांगवाची शब्द और बहुवच स्वांगवाची शब्दों से कौन प्रत्यय होता है, ङीस, न निषेध कर रहा है, स्वांगात न ङीस, ङीस नहीं होता, किससे प्राप्त था ङीस, ङीस प्राप्त किससे था पंडित जी, जो ङीस का निषेध कर रहे हैं, स्वांगादि, किससे प्राप्त है बेटा, स्वांगात उपसर्जनात् संयोग उपधा वाले से, स्वांगात चोपसनाथ, है ना, संयोग बधात से, बहुत सुंदर। क्या बनाया, कल्याणक क्रोड़ा, क्या बनाया, सूत्रकार समझ में आ गया ना। बोले क्रोडादि गणपठित शब्द या बहुत सारे अच वाले शब्द जो भी होंगे उनसे स्वांग अर्थ में, स्वांगात उनके स्वांगवाची शब्द से ङीस प्रत्यय नहीं होता, बस इतनी बात याद रखो। तो क्या करें, कल्याण क्रोड़ा, कल्याण क्रोड़ा मतलब कल्याण कर क्रोड़ है जिसका, कल्याण करने वाला क्रोड़ है जिसका, ठीक है, उसको क्या कहा जाएगा, कल्याण क्रोड़ा, ठीक है, ठीक है पंडित जी। कौन समास हुआ इसमें, अन्य पद को उद्धृत किया जा रहा है ना दोनों से, कौन है वह, कोई मतलब कोई भी स्त्री अच्छी विशेष कोई भी होगा, है ना, ठीक है। क्रोड़ा मतलब भैया, बेटा क्रोड़ माने वक्षस्थल, क्रोड़ इत्युक्ते वक्षस्थल, ठीक है ना, कल्याण कर, कल्याण करने वाला वक्षस्थल है, जिसका कल्याणकारी वक्षस्थल है, जिसका ऐसी कोई भी स्त्री जाति विशेष, ठीक है। तो यहाँ कौन समास हुआ, अन्य पदार्थ है ना, अन्य पदार्थ को द्योतित किया है ना पंडित जी, दोनों से अतिरिक्त वो स्त्री विशेष है, जी कोई अन्य पदार्थ को विशेष कौन समास है, बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि। ठीक है। हाँ, तो बहुव्रीहि समास में हमारा कल्याण शब्द आप जानते हैं कि मतलब सारे अभी पीछे पड़ गए हैं, जो भी आपके पद होते हैं वो सब कैसे होते हैं, आवाज आ रही है मेरी, अरे जो भी शब्द आते हैं इसमें कैसे होते हैं, कौन नियम पड़ गया है, सर्वोपसर्जन और बहुव्रीहि भी नहीं पड़ गया, भूल गए इतनी जल्दी हैं, सर्वोपसर्जन और बहुव्रीहि नहीं पड़ गए हो, तो बहुव्रीहि समास में जितने भी उपसर्जन वाले शब्द होते हैं सब जितने भी पद होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उपसर्जन कहलाते हैं। यहाँ भी उपसर्जन हो ही गया, तो कौन सूत्र लग जाएगा आपका पूर्व में, कौन पूर्व का सूत्र लगेगा,
स्वांगात स्वोपसर्जनात् संयोगोपधात्, है ना? ठीक है बेटा। जी। उपधा में संयोग तो है नहीं, संयोग है उपधा में? उपधा में संयोग भी नहीं है, तो उससे क्या प्राप्त है? नीश प्राप्त होने लगेगा। क्या प्राप्त होने लगेगा कल्याण क्रोध शब्द से? नीश प्रत्यय। नीश प्रत्यय प्राप्त होने लगेगा। अब उस नीश का क्या कर दिया इसने? क्रोडादेः, क्रोडादि गणपति शब्द अथवा बहु अच वाले शब्द, है ना, दो से अधिक अच वाले शब्दों से यदि सांग अर्थ में नीश प्रत्यय का विधान हो रहा है तो वो न हो, ठीक है ना? क्रोडादि गणपति शब्द है ना, कल्याण क्रोड, ठीक है ना? उससे स्वांग अर्थ में क्या नहीं होना चाहिए पंडित जी? स्वांग अर्थ द्योतित हो रहा है ना, कल्याण क्रोड मतलब वक्षस्थल, वक्षस्थल अंगवाची है कि नहीं? स्वांग अर्थ द्योतित हो रहा है ना, तो स्वांग अर्थ से क्या ना हो? नीश न हो। जो नीश प्राप्त था उसका नीश का निषेध करके नोट टाप करा दिया, ठीक है? पक्ष में टाप तो प्राप्त था ही आपका, अजय दस टाप से टाप कर देंगे, कल्याण थोड़ा बन जाएगा, ठीक है ना? बात क्लियर है? सबको क्लियर है भाई बात? जी भैया। जी सर। आगे चले। आगे क्या बना है? जगना। सुजगना, है ना? ये कहने जो क्रोडादि गण है ये कैसा है? आकृति गण है पंडित जी। कैसा गण है आपका? आकृति गण। आकृति गण है ना? चलो अब देखिए सुजगन में क्या है, कौन समास है? बहुव्रीहि समास। भवनो जगने यस्यासा क्या कहलाएगी वो? सुजगना, स्त्री है। तो सांगा आपके उससे प्राप्त है कि नहीं? उपसर्गीभूत सु शब्द पूर्व में है, जगन आपका संयोगोपद है, आपका नीश प्राप्त है कि नहीं? क्यों जी? नीश प्राप्त है ना, तो प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो जाएगा, नहीं होगा? क्रोडादि को है? हास्य। हो जाएगा ना। जब निषेध हो जाएगा तो पक्ष में कौन प्राप्त रहता है आपका? टाप प्राप्त रहता है, टाप हो जाएगा, जगना बन जाएगा आपका, नहीं बनेगा? बन जाएगा। क्यों जी? अब देखो जगन शब्द कैसा है? एक जगह एक अचवाला है या अनेक अचवाला है? बताओ कितने अच्छे इसमें? एक अच्छ। एक अच है। तो बहुवच जगन शब्द वाले। कैसा है पंडित जी? एक दो तीन अच है ना, एक से दो से अधिक है ना पंडित जी, बस फिर क्या दिक्कत जी। है? आइए न का मुखात समझाया हम। कौन शब्द पंडित जी? नक और मुख शब्द, है ना? नक मुखांतात, हाँ, नक मुख जिनके अंतिम में हो ऐसे प्रातिपदिकवाची शब्द से संज्ञा के विषय में कौन प्रत्यय होता है स्त्रीत्व की कक्षा में? नीश प्रत्यय। प्रत्यय न भवति। नीश प्रत्ययो न भवति। पूर्व सूत्र से निषेध लेकर क्या आ रहा है पंडित जी? नीश प्रत्ययो न भवति, नीश नहीं होता तो फिर कौन होगा? टाप होगा। नीश का निषेध कर दो, टाप, बस स्वाभाविक सी बात है। सब जगह देखो कौन सा आपको कौन समास दिख रहा है? देखो शूर्पनखा, वज्रनखा, गौरमुखा, कालमुखा, कौन समास है? शूर्प के जैसे नख हैं जिसको क्या कहा जाएगा? और ये कब करता है याद रखना, कब करेगा निषेध? जब संज्ञा द्योतित होगी कोई, अर्थात तो समासोत्तर कोई संज्ञा बन रही होगी आपकी, समझ में बात? समासोत्तर क्या बन रही होगी? संज्ञा बन रही होगी, तब तक शूर्पैव, हाँ, शूर्पैव नखा यस्य, तो क्या कहा जाएगा? शूर्प के जैसे नख हैं जिससे क्या कहा जाएगा? नखानी यस्य, शूर्प नखा है। कौन समास हुआ है? बहुव्रीहि समास। बहुब्रीहि समास हुआ पंडित जी, कोई दिक्कत है? ठीक है। अभी कौन आपका शूर्प नख में नख कर लीजिएगा, ना को ना कर लीजिएगा। शूर्प नख में कौन सूत्र से नीश प्राप्त था जो निषेध किया इसने? नख मुखात संज्ञा से नीश प्रत्यय प्राप्त था। हाँ,
न का मुखात संज्ञायाम से ङीष प्रत्यय प्राप्त था। इससे प्राप्त था, मार खाओगे। स्वांगवाची वाले से था ना, हाँ, स्वांगवाची से प्राप्त था ना, स्वांगात चोपसर्जना, हाँ, स्वांगात चोपसर्जना से ङीष। स्वांगवाची शब्द है कि नहीं नख? ये आपके अंग का हिस्सा नहीं है? नख, मुख, ये सब अंग के हिस्से है ना, ठीक है। अब क्योंकि बहुब्रीहि समास हो रहा है तो अब पीछे पढ़ के आए पे कि नियम, कौन नियम पढ़ के आए कि उसमें सारे पद क्या होते हैं, उपसर्जन होते हैं, पढ़ के आए हो ना पीछे? कौन सा नियम, सॉरी है? सर्वोपसर्जनात्। ये सारे पद क्या होते हैं, उपसर्जनीभूत होते, तो उपसर्जनीभूत स्वरूप शब्द हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर देंगे आप, ङीष प्रत्यय प्राप्त होने लगा, करने लगा कोई ङीष प्रत्यय, तो आप पहुंच गए तुरंत ये नियम पढ़ के। नहीं भैया देखो, एक हमने नियम पढ़ा है, अपनी ङीष न करिए, इससे हमने एक नियम पढ़ा है, कौन सा? ऋणकमकात संज्ञायाम। और क्या कहता है ये नियम? नख जिसके अंतिम में हो या मुख जिसके अंतिम में हो, ऐसा प्रातिपदिक यदि संज्ञा द्योतित करता हो किसी की, तो उससे ङीष प्रत्यय आप नहीं कर सकते। यद्यपि वह सोपसर्जन है, असंयोगोपद है ना, यद्यपि सारे नियम आपके घट रहे हैं, समझे, लेकिन यदि उससे कोई संज्ञा द्योतित हो रही है और उसके अंतिम में नख या मुख है, तो आप उससे ङीष प्रत्यय नहीं कर सकते। बोले कौन प्रत्यय होगा फिर? जो ङीष के विकल्प में होता है वो होगा। कौन सा? टाप। तो शूर्पणखा, वज्रनखा, गौरमुखा, कालमुखा इत्यादि बन जाएंगे। सारी संज्ञाएं हैं। शूर्पणखा रावण की बहन थी ना पंडित? है? हाँ, गौरमुखा मतलब जिसका कोई गौरवर्ण का मुख हो, उसको क्या कहते हैं स्त्री को? ऐसी संज्ञा है, गौरमुखा संज्ञा, ठीक है ना। वज्र के जैसे नख वाली क्या कहलाएगी? वज्रनखा कहलाएगी। काल के मुख जैसी, काले जैसा चेहरा है जिसका, उसको क्या कहा जाएगा? कालमुखा कहा जाता है। ठीक है, सारी संज्ञाएं हैं उसकी, ठीक है, स्त्री की। ठीक है पंडित जी? भैया जी सर। चले आगे, कुछ कह रहे हैं? न ङीष सीधे निषेध कर दिया उन्होंने। हाँ, क्या है सूत्र? पूर्व पदार्थ संज्ञाया मग। क्या कह रहे हैं? कह रहे समस्त पूर्व पदस्य समस्त पदस्य पूर्व पदे स्थिताभ्याम। समस्त जो पद है आपका, समस्त पद के पूर्व पद में, पूर्व पदे स्थिताभ्याम। पूर्व पद में स्थित कौन कौन? रेप शकाराभ्याम। पूर्व पद में स्थित कौन कौन पंडित जी? रेप और शकार, है ना। रेप शकाराभ्याम। बोले उत्तरस्थस्य नकारस्य संज्ञा विषये नकारादेश। देखिए नकार करने वाला ये पूर्व पदार्थ, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे ना इसकी। किसी ने पूछा था भैया पूर्व पदार्थ संज्ञा मकार से क्यों नहीं होगी, कहाँ कहाँ होता है, तो समझ में आया ना। समस्त आपका पद है, जैसे क्या? सूर्य नकार समस्त पद है ना। अरे टाप अप कर लिया आपने एकदम बिल्कुल, है ना। अब देखिए शूर्प अलग पद और नख अलग पद है, वो पद है शूर्प इव नखा यस्य, है, ठीक है ना। अब शूर्प अलग पद और नख अलग पद। समस्त पूर्व पद है, समस्त पूर्व पद कौन सा है? शूर्प, उसमें स्थित रेफ शकार। निमित्त कहाँ बैठा हो? पूर्व पद में। और नैमित्तिक कहाँ हो? उत्तर पदस्थ नकार, उत्तर पद में नैमित्तिक हो। और कोई क्या द्योतित होती हो संज्ञा, यदि द्योतित होती हो तो क्या होता है? उस नकार को नकार आदेश होता है। लेकिन एक कंडीशन लगाई उन्होंने, नकार आदेश आप कर लीजिएगा। देख कितनी कंडीशन दी है कि पूर्व पद में नैमित्तिक हो, पूर्व पद में निमित्त हो, पूर्व पदस्थ निमित्त हो, ठीक है ना। और उत्तर पद में, उत्तर पद में क्या हो? नैमित्तिक हो, ठीक है ना। और क्या बोले? बोले संज्ञा द्योतित होती हो तो, लेकिन दोनों, है ना। और एक कंडीशन और लगाई पंडित जी, क्या? कि दोनों पदों के मध्य में गकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों पदों के मध्य में गकार का व्यवधान न हो, का व्यवधान न हो तो क्या होता है? क्या करता है? नकार को नकार आदेश कर देता है। तो सूर्यपर्णखा बन जाएगा ना पंडित जी आपका, क्यों जी? संज्ञा भी द्योतित हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं, गकार का व्यवधान भी नहीं है दोनों के मध्य में, है ना। ऐसे देखो राम अग्रयन, रामायण बनेगा ना, रामायण।
बोले गकार आएगा तो नहीं होगा। जैसे ऋग अयनम, समझ में बात? क्या बना रहे हैं? ऋग अयनम। देखिए ऋग और अयनम, ऋग शब्द में ऋकार है कि नहीं पूर्व पद में कि पंडित? अरे र है कि नहीं? ऋकार है। है भैया। उत्तर पद में न, उत्तर पद में नकार है, समास हुआ है दोनों में। लेकिन बीच में क्या क्या व्यवधान आ गया पंडित? समझ में? हड़प निषेध हुआ। बात क्लियर है सबको? जी तो भैया अट कुपवांगनु से तो यहाँ पर होना चाहिए था ना, क्योंकि क वर्ग में बेटा आता है तो। क्या आ रहा है? क वर्ग में आता है। अटकुपांगनुम क्या कहता है? समान समान पद की बात है ना, वहां समान पद ही कहता है ना वो। वृत्ति बोलो उसकी, देखो जी जी। समान पद असमान पद की बात चलती है ना बेटा। बोले संज्ञायाम क्यों कहा आपने सूत्र में? संज्ञायाम देखिए, संज्ञायाम ऐसा क्यों कहा? ताम्रमुखी कन्या। बोले ताम्रमुखी कन्या। कैसी कन्या? ताम्रमुखी। अब ताम्रमुखी ये संज्ञा तो है नहीं पंडित, क्या संज्ञा है किसी की? है संज्ञा है? सुवर्ण का फेमस संज्ञा है, गौरव का फेमस संज्ञा है, संज्ञा है किसी की? बोलो है बेटा? नहीं भैया। नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये निषेध नहीं होगा, तो ताम्रमुखी और ताम्रमुखा दो प्रयोग बन जाएंगे आपके, ठीक है ना? ठीक है बेटू? जी सर। भैया है क्या? नहीं भैया। है क्या कह रहे हो? कुछ नहीं भैया। चल आगे क्या है? जाते हैं अस्त्री विषयात अयोपधात, जाते हैं अस्त्री विषयात अयोपधात। अर्थात क्या हो पंडित? यदि कैसा प्रातिपदिक हो? जातिवाचिकम यत् प्रातिपदिकम, है ना? जातिवाची यत् प्रातिपदिकम, जो किसका नहीं है, लेकिन जातिवाची प्रातिपदिक तो है। जातिवाचिकम प्रातिपदिकम तो भवति अस्ति, परंच न अस्ति किम न च स्त्रियामेव, लेकिन वह किसका किसका द्योतक नहीं है? स्त्रीलिंग का नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? और उसकी उपधा में क्या हो? यदि वह नित्य ही स्त्रीलिंग का विषय बनने वाला हो, अर्थात उससे स्त्रीत्व की कक्षा में कोई प्रत्यय करना हो, और कैसा हो? और कैसा हो? अयोपधम, है ना? और कौन कौन उसकी उपधा में हो पंडित जी? अयोपधम, अर्थात न योपधम अयोपधम, न योपधम अयोपधम, है ना? जिसकी उपधा में यकार ना हो, उपधा में यकार भी ना हो, उससे स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय होता है? नीश प्रत्यय होता है। बात क्लियर आई? समझ में? बात समझ में आई भैया? अर्थात जो जातिवाचक प्रातिपदिक है आपका, वह क्या ना हो पंडित? न तो स्त्रियामेव, नित्य स्त्रीलिंग का विषय ना हो, ठीक है ना? स्त्रीलिंग का विषय ना बना हुआ, है ना? और क्या ना हो? बोले अयोपद हो, अर्थात अकार उपधा यकार उपधा में नहीं होना चाहिए। न जो पदम अयोपदम, तो स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय होता है? उससे नीश प्रत्यय होता है। ठीक है? वार्तिक कार्य करके वृत्ति कार्य करके देखो, जातिवाची यत न, जो जातिवाची नहीं है, और बोले नियतम स्त्रियाम च न, और ना ही क्या है? स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग हो, ना ही क्या है? नित्य स्त्रीलिंग का प्रयोग है, स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग नहीं हुआ है। ऐसे अयोपधम, जिसकी जो उपधा में यकार नहीं है, उससे कौन प्रत्यय होता है? स्त्रीत्व की कक्षा में प्रत्यय होता है, नीश प्रत्यय होता है। ठीक है ना? तो क्या बना रहे? तटी, वृषली, कठी, बहुब्रुचि। देखिए
शब्द क्या है प्रातिपदिक आपका? कट। जी कट है ना? जी भैया। देखिए, जातिवाचक प्रातिपदिक है, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं ना इसके। जी कटह कटी कटम पढ़ के आए हो ना पीछे भी, तीनों लिंगों में रूप चलते हैं। तट शब्द जातिवाचक है कि नहीं? क्यों जी पंडित जी? जी भैया। जी हैं? बताओ। जी भैया। जाति के उच्चारण पर। हाँ देखो, एक चीज बहुत अच्छी है ये। क्या करें? बोले आकृति ग्रहणा जाति लिंगा नाम च सर्वभाग सकृदाख्याति निर्ग्राह्य गोत्रम च चरणैः सह। जाति कैसे ग्रहण की जाती है? जाति का ज्ञान कैसे होता है आपको? द्वार से। आवाज आ रही है मेरी? तो क्या कह रहे हैं? आकृति ग्रहणात जाति। कितनी कैसी जाति होती है? आकृति से जानी जाने वाली है ना। तो हम आकृति देखते हैं तो हम जानते हैं कि हाँ इसकी ये जाति होगी। ठीक है, आकृति से जिसका ज्ञान होता है उसको हम लोग जाति में रखते हैं, एक तो नहीं रखते हैं। जैसे मान लीजिए घट को देखा आपने, घटाकृतिवान जिसको भी देखेंगे हम क्या जानेंगे? आप ये घट है, हैं? क्यों जी? जी हैं? नहीं जानेंगे? जी भैया। गाय को देख करके आप क्या जानेंगे? गाय की आकृति को देख करके अन्य गाय को देखेंगे तो आकृति ग्रहण, आकृति से अन्य गाय का ज्ञान होगा ना, है? बोले बेटा। जी जी भैया। है, तो वही एक जाति हो गई। और क्या कह रहे हैं? लिंगानांच सर्वभाग। अब लिंग के द्वारा भी ज्ञान होता है ना? एक ही लिंग का ज्ञान बार बार उसके जैसे अन्य शब्दों में हो तो, अन्य व्यक्तियों में हो तो उसे भी जाति जानना चाहिए, वो भी जाति होती है आपकी। समझे? है ना? भैया। जैसे मानो अब हम हैं, है ना? हम और आप हैं, तो हमसे मनुष्य का व्यवहार किया जाए, मनुष्य मनुष्य का व्यवहार किया जाए, तो हमारे जो बाबा पर बाबा इत्यादि जो भी होंगे हमारे पूर्वज, ये सबको मनुष्य ही जाना जाएगा ना? क्यों जी? जी है? लिंगानांच सर्वभाग। लिंग ग्रहण से भी उसके बाद में जो भी उनके पूर्वज होंगे उन सबको जाना जाता है। ठीक है ना? बात क्लियर है? ठीक है बेटा। जी भैया। गोत्र और चरण के आधार पर भी होती है ना? उसके आधार पर आप जाति का ज्ञान करते हैं। ठीक है, जो भी गोत्र इत्यादि का ज्ञान कराने वाले शब्द है अथवा चरण इत्यादि का ज्ञान कराने वाले शब्द हैं, वो भी क्या करते हैं? आपके जातिवाचक शब्द का ज्ञान कराते हैं। ठीक है ना? जाति का ज्ञान कराते हैं, वे भी जातिवाचक होते हैं आपके। ठीक है पंडित जी? हैं? जैसे यहाँ बता दो, कठी बहुरुचि, कठ शाखा को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? जातिवाचक शब्द कठ है? और पढ़ने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? कठी कहलाएगी। पढ़ने वाला पुरुष क्या कहलाएगा? कठ कहलाएगा, है ना? ठीक है बेटा? हाँ। चलिए, तो चार चीजें हैं, ठीक है ना? आकृति के द्वारा, आकृति ग्रहणात जाति, ठीक है, लिंगानाम, लिंग के द्वारा, सकृदाख्याति और गोत्रचरण के द्वारा। ठीक है पंडित? जी। तो क्या बनाया उन्होंने? तटी, वृषली, कठी, बहुरुचि। तटी क्या है आपकी? सबसे पहला वाला उदाहरण जो था आपका किसका? तट शब्द था, है ना? चलिए,
तो तट शब्द से क्या कर देंगे आप पंडित जी? ईश प्रत्यय। है ना? चलिए इसे क्या करिए, ईश प्रत्यय कर दीजिए। अरे जैसे एक जाति का मतलब क्या है पंडित? जाति नहीं पढ़ के आए उधर? क्या लक्षण करते हो जाति का? नित्यत्व सती अनेक समवेत, तुम एक व्यक्ति को देख करके अनेक का समवाय संबंध जिसमें ज्ञान हो जाए वही जाति है। बहुत सरल लक्षण है हमारे यहाँ जाति का। ऐसे ही तट शब्द, एक तट को देख करके आपको संसार के सारे जितने तट होंगे, चाहे वो गंगा का तट हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे तडाग का हो, सबका ज्ञान होगा कि नहीं होगा? है भैया ज्ञान होता है ना। तो बट जातिवाचक शब्द हुआ कि नहीं हुआ? तट शब्द है, तट तो जाति रहेगी उसमें, नहीं होगा? तो जातिवाचक तट शब्द तट प्रातिपदिक से क्या होगा? आप क्या करेंगे? आप उससे स्त्री का तो नहीं है, नित्य ऐसा तो नहीं नित्य स्त्रीलिंग में, घटाओ सूत्र को, जातिवाची है तट शब्द, है ना? नच स्त्रीलिंगम नियतम, नियतम स्त्रीलिंगम वर्तति वा, नियत स्त्रीलिंगम नास्ति ना, नियत स्त्रीलिंगम भी नहीं है, और अजोपदम यकारोपदा भी नहीं है इसमें, यकारोपद भी नहीं है। तो स्त्रीत्व की व्याख्या में कौन प्रत्यय होता है? नीश प्रत्यय। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? तटी बन जाएगा। ऐसी वृषल, वृषल की है ना? अब वृषल क्या जातिवाचक है कि नहीं? क्यों पंडित जी? अरे वृषल का मतलब होता है शूद्र, जातिवाचक है कि नहीं वृषल शब्द? बताओ बेटा। जी सर। है ना? तो उससे क्या हो जाएगा? नीश प्रत्यय हो जाएगा, वृषल ही बन जाएगा। नित्य स्त्रीलिंग भी नहीं है वृषल शब्द आपका, लेकिन जब स्त्री को बतलाएंगे तो नीश होगा उससे। ऐसी बहु है ना, ऐसी कठी, कठ शाखा को पढ़ने वाला क्या कहलाएगा? कठी कहलाएगा, है ना? ठीक है बेटा। जी भैया। तो कठ शब्द आपका जातिवाचक है, ठीक है? नित्य स्त्रीलिंग भी नहीं है, है ना? यकारोपदा भी नहीं है, यकारोपद भी नहीं है, तो क्या कर दीजिए? उससे नीश प्रत्यय कर दीजिए, आपका कठी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। बहुवृचि क्या है? बहुवृचि ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी ऋचाओं, ऐसी स्त्री सॉरी ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत सारी ऋचाओं का अध्ययन कर लिया हो, उसको क्या कहा जाता है? बहुवृच, है ना? बहुवृच कहलाएगा ना। और ऐसी स्त्री जिसने बहुत सारी ऋचाओं का अध्ययन कर लिया, उसको क्या कहा जाएगा? बहुवृचि कहा जाएगा। ठीक है, बहुवरी समास है इसमें, बहुवृचि में। क्यों जी, है क्या नहीं? बहुवृच प्रातिपदिक कैसा है आपका? यकारोपद तो नहीं है, जातिवाची है, स्त्रीवाची तो नहीं है, नित्य। क्या कर देंगे उससे? नीश प्रत्यय कर दो। ठीक है, करेगा कौन भाई? जाते रहे स्त्री विषयादि पता ये करेगा। ठीक है, नीश प्रत्यय कर दो, नीश प्रत्यय कर दो, क्या बनेगा आपका? बहुवृचि बन जाएगा। जैसे जैसे कारलोप इत्यादि सब करके, है ना? आप कह रहे आपने ये क्यों कहा जाते ये थी, जातिवाची क्यों कहा? बार बार जाति जाति चक्कर हल्ला क्यों कर रहे हैं आप? तो कह रहे हैं क्या? बोले मुंडा। क्या बोले? मुंडा। मुंडा। अब ये देखो, मुंडा जातिवाचक है क्या? सिर मुंडित हो उसको क्या कहा जाएगा? मुंड कहा जाएगा व्यक्ति को। और स्त्री क्या कही जाएगी? वो मुंड, है ना? स्त्री क्या कही जाएगी? जिसका सर मुंडित है उसका मुंडा, मुंडा कहलाएगी। अब जातिवाची तो है नहीं ये मुंडा, है? नहीं बताओ बेटा। अरे ऐसा कुछ है कि मतलब जो जैसे हम लोग, जैसे मनुष्य तो जन्म में रहता है वो बहुत सारे लोग हैं, क्या मुंडित लोगों की कोई जाति विशेष है क्या? नहीं जाति विशेष तो है नहीं, है? नहीं किसी आकृति का ग्रहण होता है उनके कहने से? ऐसा नहीं होता ना, नहीं जाता है ना? हाँ। चलिए, तो उससे नहीं होगा। आगे कह रहे हैं अस्त्री विषयात किम, आपने ऐसा क्यों कर? नित्य स्त्रीलिंग बनी हुई? बोले बला का। बला का शब्द कैसा है? नित्य स्त्रीलिंग है कि नहीं? बगुले को कहा जाता है ना बला का, विषय पत्र राजते बला का, है?
जी पस्य निश्चल स्पंदाम विशनी पत्रे राजते बला का ना। जी भैया। तो बला का शब्द कैसा है आपका? स्त्रीवाची। हाँ, ये नित्य स्त्रीलिंगवाची शब्द है, ठीक है। तो आय स्त्री विशेषण दिया आपके में, यदि नहीं देते तो यहाँ भी क्या होने लग जाता, बला की ऐसा बनने लग जाता। तभी हम लोग क्या देखते हैं, बला का देखते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए पिपीलिका शब्द कैसा है, पिपीलिका ये भी आई स्त्रीलिंग। यू का यह भी नित्य स्त्रीलिंग नहीं होगा इनसे, ईश प्रत्यय, ठीक है। कहना अयोपदादित्यम, आपने क्यों यकारोपदाम होना चाहिए, बोले क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द यद्यपि जाति वाला है, लेकिन कैसा है, क्षत्रिय शब्द यकारोपद है, नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, समझ में? ठीक है बेटा। आगे वार्ते के क्या पढ़ो, बोले यो पद प्रतिषेध, जो यकारोपद प्रतिषेध किया है पूर्व सूत्र ने, है ना, जो कहा है कि मतलब यदि जातिवाचक शब्दों में यकारोपद में होगा, है ना, तो हम क्या ईश प्रत्यय नहीं करेंगे। जो आप निषेध किया क्षत्रिय में ईश प्रत्यय नहीं किया आपने, तो क्या कह रहे हैं, बोले हय गवय मुकय मनुष्य मत्स्य नाम अप्रतिषेध। बोले शब्द हैं कुछ हमारे, उनका क्या करना है, उनका प्रतिषेध नहीं करना है, अर्थात उनको कर देना है ना, अप्रोच लगा रहा है उससे। बोले हय गवय मुकय और मनुष्य है और मत्स्य, मत्स्य भी था ना। ये 5 हमारे प्रातिपदिक हैं, इनका अप्रतिषेध, इनके जो आप यकार उपधा में होने के कारण जो ईश प्रत्यय नहीं कर रहे थे, उसका जरा थोड़ा सा इनको हिंट दे दीजिएगा, इनका ये काम कर दीजिएगा, है ना। जब करते चले जाएंगे तो क्या बनेगा, बोले हई गवई मुकई, अरे बन जाएंगे आपका, हो जाएगा ना, हई गवई मुकई बन जाएगा ना, क्यों जी, बन जाएगी। है। अब बात आती है मनुष्य की, क्या किया आपने, मनुष्य शब्द से कौन प्रत्यय किया है, जाति है ना सारी है, जातिवाचक शब्द है ना सारे, हाँ, कौन प्रत्यय किया आपने, हाँ नीश प्रत्यय किया है। अब नीश प्रत्यय करने के बाद में क्या बना आपका, कंडीशन क्या है, मनुष्य ई बचा ना नीश का, यकार को ऐसे से निकाल के फेंक दीजिएगा बाहर, है, ठीक है। मनुष्य ही बनेगा। अभी इन्होंने तो मनुष्य ही बनाया है, यकार कहाँ गया इसका, बोले सूत्र है हलात अद्वितस्य, कौन सूत्र है, अद्वितस्य, है ना, उभराभूत किसका, यकार का, क्या बेटा, यकार का लोप हो जाएगा, यकार का भी लोप हो जाएगा हलात अद्वितस्य से, है ना। तो क्या बचा आपको, केवल मनुष्य बचेगा ना, मिलाएंगे तो मनुष्य, मनुष्य बनेगा, है ना। मनुष्य जाति की स्त्री क्या कहलाएगी, मनुष्य, है ना, मनुष्य। पुरुष है तो मनुष्य कहा जाएगा उसको, जिसके अंदर मनुष्यत्व जाति रहती है, और स्त्री को क्या कहा जाएगा, मनुष्य, मनुष्यत्व जाति मती, ठीक है ना। आगे चलो, मत्स्य शब्द ऐसे कहना, मत्स्यस्य ज्ञाम, क्या है, मत्स्यस्य ज्ञाम, मत्स्य शब्द के यकार का लोप होता है कब, नी प्रत्यय परमय हो तो, ठीक है। आपका क्या कौन प्रत्यय है, नीश प्रत्यय परमय है ना, गीत प्रत्यय परमय है ना, तो क्या हो जाएगा, मत्स्य शब्द के नी प्रत्यय पर होने के कारण मत्स्य के यकार का लोप हो जाएगा, तो मत्स्य में यह था ना, यह चला जाएगा, आकार का आपके ऐसे दिशा से हो जाएगा, तो क्या बचा केवल आपका मत्स्य बचेगा, और क्या है, ई है दीर्घ, क्या बनेगा, मत्स्य बन जाएगा, बनेगा ना, बन जाएगा मत्स्य। आएगा इतो मनुष्य जाते हैं, क्या है पंडित, इतो मनुष्य जाते हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं, बोले ईकारांतात प्रातिपदिकात, ईकार जिसके अंतिम में हो ऐसा प्रातिपदिक, तदंत प्रातिपदिक से क्या होता है, यदि वह मनुष्य जातिवाची है तो उससे क्या होता है, स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय होता है, नीश प्रत्यय होता है, ठीक है ना। अर्थात मनुष्य जातिवाचिनः ह्रस्व इकारांतात प्रातिपदिकात स्त्रीत्व विवक्षायाम नीश प्रत्ययो भवति, ठीक है ना। मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व इकारांत प्रातिपदिक से
स्त्रीत्व की कक्षा में कौन प्रत्यय होता है बेटा? की से प्रत्यय हो नीच जाता है। प्रत्यय। ठीक है, जी। चलो क्या बनाया उन्होंने? दाक्षी। क्या बनाना है? दाक्षी। छी। तो दक्ष कौन है? दक्ष की संतति, दक्ष प्रातिपदिक की नहीं? दक्ष प्रातिपदिक से कौन प्रत्यय करेंगे आप? अपत्य अर्थ में, वो अपत्य अर्थ में, सॉरी कह रहा हूँ। हाँ वही अपत्य अर्थ में वही करेंगे ना, पहले तो वो बनाएंगे, दक्ष बनाएंगे ना। अपत्य अर्थ में कौन प्रत्यय करेंगे? प्रातिपदिक है ना, अतः यहाँ से ये प्रत्यय कर लेंगे, है ना। तो ये करके क्या बनेगा आपका? दाक्षी। जैसे एक आकार लोप करके और यहाँ का आदि दीर्घ करके क्या बना? दाक्षी। दाक्षी। ठीक है ना। दक्ष की संतति क्या कहलाएगी? प्रत्यय संतति क्या कहलाएगी? दाक्षी। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन यदि स्त्री को उदित करना है उस दाक्षी से, यदि वो स्त्री है तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें? तो मनुष्य जातिवाचक ह्रस्व का अनंत प्रातिपदिक क्या है आपका? दाक्षी। दाक्षी। उसमें तो देखो पुरुष भी आ रहा है, स्त्री भी आ रही है ना, और नपुंसक भी आ रहा है। यदि विशेष रूप से स्त्री को उदित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा उससे? दाक्षी शब्द से नीच प्रत्यय। नीच प्रत्यय। ये सिद्ध जैसे इकार लोप करिए और कर दीजिए, उसको कर दीजिए, मिला दीजिए, दक्षी बन जाएगा। नहीं बनेगा? क्यों पंडित जी? जाएगा। ठीक है ना। ऐसी कुंती, लाक्षी इत्यादि प्रयोग बनेंगे आपके, है ना। रखते ही आगे चलें, रखते ही रखते हैं ना, कल भर का और रह गया होगा। ठीक है चलो ना। जी सर। बहुत ज्यादा लोग आए आज तो।